बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तानी टीम की, हिंदुस्तानी प्लेयर्स की, हिंदुस्तानी कोच की, जो उन्होंने आज पिच का जिस तरह से मुआयना किया, इसके ऊपर नाज़रीन बातचीत होगी। पाकिस्तानियों की तरह पिच नहीं बनाई गई। अब पाकिस्तानियों का भी मैं आपको यहाँ पर आवाज जो है वो बताऊंगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी मेहर भाई देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात नाजरीन के हिंदुस्तानी अपने थर्ड टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए पिच जो है वो ऐसे समझिए कि जो इंतजामिया, क्योंकि जो होम ग्राउंड के ऊपर कोई भी टीम आती है तो जो इंतजामिया वही पिच वगैरह तैयार करते हैं। अब जो पिच बनाने का एक तरीका कार है वो ये है कि फर्स्ट डे जो है, जो सुनने में खबर आ रही है कि ऐसी पिच बनाई जाए कि जो फर्स्ट डे है उस दिन रन्स बने, सेकंड एंड बॉल स्विंग होना शुरू हो जाए, यानी उतनी रन्स ना बन सके। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अगर यानी फर्स्ट डे आप अगर 300 स्कोर कर जाते हैं तो सेकंड आप 200 स्कोर करें और इस तरह से ये मैच जो है वो तकरीबन 5th डे के आगाज पारी इख्तिताम पजीर हो जाए। इस तरह से जो है ना वो पिच तश्कील देने का जो है ना वो मामला इस वक्त जो है ना वो हो रहा है। इसके बाद नाज़रीन जो इंपॉर्टेंट अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी, ये मैं हिंदुस्तान के ऊपर भी आऊंगा, मजीद इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पर आपको कुछ खुलासा पाकिस्तान में बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने फर्स्ट जो अपनी पिच बनाई वो एक बैटिंग पिच बनाई जिसमें पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे उन्होंने 150 स्कोर रन किए और इस तरह 500 तक चले गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों का यह ख्याल था कि हम ये बैटिंग पिच बना रहे हैं, इससे होगा क्या कि फर्स्ट 2 डेज हमारी टीम खेलेगी, फिर इसके आफ्टर 2 डे कौन सी टीम खेलेगी, इंग्लिस्तान टीम खेलेगी, और जो लास्ट डे होगा वो ये 50-50 करेंगे और इस तरह चंद ओवरों के बाद जो है ये डिसीजन कैप्टन कर लेंगे। इस मैच को हमने क्या करना है, इस मैच को हमने ड्रा करना है। और फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी टीम लड़खड़ा गई और वो 700 रन बना गए और इस तरह पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तानियों को इस चीज का तजर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, पाकिस्तानी जो पिच मैनेजमेंट है उनका एक्सपीरियंस हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का एक्सपीरियंस हो गया कि अगर हम यहां पर बैटिंग पिच बनाते हैं तो इंग्लिस्तानी टीम हमारे खिलाफ 1000 रन भी बना जाएगी। लिहाजा इनको शिकस्त देने का तरीका यही है कि हमारे पास ऑलरेडी स्पिनर मौजूद है और हमारे वो मुल्क में भी रहते हैं। ये नहीं है कि हम इंग्लिस्तान में हैं या हम ऑस्ट्रेलिया में या हम न्यूजीलैंड में हम उनको यहां पर मंगाएंगे, 2-4 दिन लग जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि यहां पर हमारा सब कुछ जो है वो अवेलेबल है, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। लिहाजा यहां पर क्या किया जाए कि स्पिन पिच बनाया जाए, जिससे क्या होगा कि हिंदुस्तान वाले अपने सब के सब जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर मोस्टली जो बॉलर्स हैं वो फास्ट पर उनकी टीम जो है वो मुश्तमिल है, एक आध जो है वो स्पिनर, और हम यहाँ पर अपने सारे स्पिनर खिला देंगे। इससे होगा क्या कि इंग्लिस्तान की जो टीम है वो स्पिन बॉल खेलने में काफी दुश्वारी का सामना करती है। आपने नाज़रीन देखा था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हो गए या इंग्लिस्तानी प्लेयर जो वो उनकी जो पिचेज है ऑलरेडी फास्ट है, तेज है। तो ये पाकिस्तान ने जब डिसीजन किया तो इस तरह इन्होंने जो सेकंड टेस्ट में पिच बनाई गई, फिर जो थर्ड टेस्ट में पिच बनाई गई वो पिच बॉलिंग पिच बनाई गई, स्पिन पिच बनाई गई। और उसके बाद हुआ क्या कि इंग्लिस्तान की जो टीम थी, वाकई इंग्लैंड की जो टीम थी वो खेलना ही भूल गई और इस तरह पाकिस्तान को वहां पर एक बढ़तरी हासिल हुई और पाकिस्तान ने शिकस्त दी और इस तरह वो जो एक सीरीज थी वो विन करके दिखाई। और अब भी नाज़रीन यही काम हिंदुस्तान नहीं कर सकता? हिंदुस्तान के पास जडेजा ऑलरेडी मौजूद और WT वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन सुंदर साहब जो है वो भी ऑलरेडी हिंदुस्तान के पास मौजूद, जडेजा भी मौजूद। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा करके अपना सेकंड टेस्ट मैच भी जीत सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमें मैच को मैच लेना चाहिए, हमें अपनी जीत के लिए पिच का मुराल, जब ग्राउंड का जो मुराल है वो नहीं गिराना चाहिए, बल्कि हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, हमें भी एक फाइट करना चाहिए, एक लड़ना चाहिए और लड़ कर क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए। जब यह डिसीजन किया गया तो फिर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी टीम जो थी
वो लड़खड़ाती भी रही, कम बैक भी करती रही, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान की टीम क्या हुई, हार गई। हिंदुस्तान की टीम क्या हुई, हार गई। और अब सेकंड के लिए उन्होंने जो पिच बनी, जो हमें सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट डे वो कहते हैं कि बॉलिंग बैटिंग होगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते जो ना ये पिच बॉलिंग से अपना बैटिंग से बॉलिंग में तब्दील होती जाएगी। इस तरह से रन भी कम होते जाएंगे, डेज भी कम होते जाएंगे और ये मैच एक नतीजा खेल सकता है। अगर हिंदुस्तान यहां पर क्लीन स्वीप होता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अगर यहां पर फर्स्ट टेस्ट भी हिंदुस्तान हार गया, सेकंड भी हार गया, थर्ड टेस्ट भी हारते मुसलसल, तो ये हिंदुस्तानी टीम व्हाइट वॉश होगी। और इस व्हाइट वॉश का जो फायदा है वो किसको होने जा रहा है, वो नाज़रीन होने जा रहा है फिर मुखालफिन को, क्योंकि जो टेस्ट चैंपियनशिप आ रही है उसमें हिंदुस्तानी टीम को मुश्किलात का जो ना वो सामना करना पड़ सकता है। तो ये वो चीजें जो हिंदुस्तान ने भी अपने जहन में रखने के, ये मैच हिंदुस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और हिंदुस्तान को हर सूरत में ये जो मैच है वो जीतना पड़ेगा, हर सूरत में। फिर भी हिंदुस्तान अगर देखा जाए ये टेस्ट भी आ जाते तो फिर भी जो पॉइंट्स टेबल है उसमें ऊंचा यानी ऊंचा ही है, अप ही है, उसको गिराने में कोई भी टीम जो है ना वो कोशिश जो कार्य गिराने से मुराद के फर्स्ट पॉइंट टेबल यानी जो टॉप 10 है उसमें फर्स्ट पर है, फर्स्ट सेकंड पर गिराने के लिए जो स्ट्रगल हो रही है। तो इस स्ट्रगल में देखना ही है कि क्या इनको क्लीन स्वीप करके कोई न्यूजीलैंड की टीम जंप लगाती है या ऑस्ट्रेलियन टीम जंप लगाती है, क्योंकि आगे पाकिस्तान के मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने जो भी सीरीज खेलनी, तो यहां पर जो फाइनल के चांसेस हैं वो यही है कि न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। और इंडिया का तो 90% से भी ज्यादा का चांस है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा। और रोहित शर्मा साहब के ऊपर भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है और इस तरह जो कोचेज हैं उनके ऊपर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरह इस चीज को किस तरह से क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। अब ये सारा जो ऐसे समझे जो गेम है वो इनके हाथ में। अब इसके ऊपर मजीद वो क्या कुछ करते हैं ये भी नाज़रीन आप लोगों के साथ लम्हा बलम्हा जो है वो शेयर होता रहेगा कि हिंदुस्तान जीतता है, हारता है, हिंदुस्तान की पोजीशन क्या है, हिंदुस्तान कोशिश क्या करे। साफ ज़ाहिर है हिंदुस्तान भी कोशिश करेगा, एक फाइट करेगा लड़ने की, कम बैक करने की, कि मैं कम बैक करूं, हम ये मैच जीतें, जीतने की कोशिश भी होगी, कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कौम की उम्मीदें हैं और जब उम्मीदें होती हैं तो उसके लिए फिर स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, क्योंकि कौम को कुछ ना कुछ ना वो रिजल्ट भी देना पड़ता है। क्योंकि जब आप जीत रहे होते हैं, मुसलसल आप रास्ता लेकर जा रहे होते हैं, जब ठहरते हैं तो फिर तनकीद भी होती है। उस तनकीद को फिर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव लेना चाहिए ताकि लोगों को फिर सीखने को कुछ मिले। ये थी नाज़रीन अहम अपडेट जो आप उनका शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।